Good evening. Hi, good evening. Thank you for calling me. Yes, ma'am. So I was just telling them about how you have consulted various people all over the world also. So she is Miss Divya Duhita Mahajan. She is a stress management consultant, a coach who have already consulted and 1300 plus people online from India and also 150 people from UAE. So I would like you to introduce yourself. Yeah, I am Divya Duhita Mahajan, just the way Kushi has just, told you. And we are on a mission of making our state as well as our country and this world a stress-free place. For that, I have been working from past 10 years. 10 सालों से काम करते आ रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे और आपके साथ भी जरूरत है ताकि हम और भी काम करते रहें। जी खुशी। यस मैम, तो हमने कल एक स्टोरी डाली थी, उसमें हमें काफी क्वेश्चंस आए और रिस्पॉन्सेज भी आए हुए हैं, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं सब कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है या वरी है, कि हमें समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस हो रहा है ये स्पेसिफिकली? पहले तो आप ये देखें कि हो क्या रहा है। देखिए, जब स्ट्रेस होता है तो हमें पता होता है सबकॉन्शियसली कि हम स्ट्रेस में हैं। हमें ये चीज सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती है कि हाँ, अगला बता दे कि हमें क्या हो रहा है ताकि हम वेरीफाई कर दें स्ट्रेस है। बट वेरिफिकेशन चाहिए क्यों? अगर आपको कुछ फीलिंग हो रही है या आपको कुछ सेंसेशंस हो रही हैं या इंटेंसिफाइड स्वेटिंग हो रही है, तो आप उसको बैठ के सिर्फ देखते क्यों नहीं? हम उसके ऊपर जस्टिफिकेशन क्यों चाहते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा ह्यूमन माइंड है, हर वक्त चीजें बदल रही हैं। नेचर में भी हर वक्त चीजें बदल रही होती हैं, तो हम हर किसी को क्वेश्चन नहीं करते, राइट, कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर चीज का वजह होती है, बट हर चीज की वजह में अगर आप घुसेंगे तो आप ऐसी डिटेलिंग में घुस जाएंगे जहां पर खुद को ही संभालना मुश्किल है। अभी संभालना मुश्किल है तो आगे तो और मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो इसलिए अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आप बस आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर उसको देखिए कि हमारी बॉडी में या माइंड में हो क्या रहा है। उससे घबराइए मत। जितना घबराएंगे वो चीज उतनी बढ़ेगी। ये वो बब्बर शेर है जो जिससे डरेंगे उतना ही सामने आएगा। तो डिफरेंट है सबके लिए। ये वेरिएंस रहता है हमेशा कि कोई भी चीज एंजाइटी में कब कन्वर्ट होती है, जब वो स्ट्रेस से गुजरती है। मतलब सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जो बहुत सेंसिटिव है, वैसे ही हमारा माइंड है जो बहुत सेंसिटिव है। अब उस माइंड में अगर कहीं पर भी इम्पैक्ट है, लाइक कहीं पर भी लूप होल है, कहीं पर भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, तो जब वो वाला इवेंट आपके सामने आएगा तो आपका वो एरिया सेंसिटिव है, तो वहां पर स्ट्रेस ज्यादा होगा। एक बार स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो वो स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि अब वो बार बार वहां पर लग गई। जैसे आपको कहीं पर जख्म हो और वहां पर बार बार कोई मारेगा तो क्या करोगे आप? पीछे करोगे अपने आप को। तो वही होता है स्ट्रेस। बॉडी अपने आप का डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर रही है जहां पर आप अपने आप को ही पीछे कर रहे हैं। तो हमने डिफेंस मैकेनिज्म को एज ए हीलिंग टर्म पे लेना है, नॉट एज ए एस्केपिज्म टर्म पे लेना है। ये बहुत समझने की जरूरत है कि अगर हम एस्केपिज्म की ओर जा रहे हैं तो वो कभी भी हील नहीं होगा। जैसे आपको जख्म हो शरीर में और आप बोलो नहीं मुझे दवाई नहीं लगानी, मैं दवाई नहीं लगाना चाहता, क्यों? ताकि कोई देख ना ले कि मुझे लगी हुई है, राइट? वैसे ही अगर मन में आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि सेंसिटिव एरियाज हैं, तो आपको उसको छुपाना नहीं है। आप जितना एक्सप्रेस करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने बोलने के ढंग से, तो वो चीजें उतनी ही खत्म होती जाएंगी, उतनी ही हील अप होती जाएंगी। मैम, जैसे भी आपने बोला कि लोग इसको छुपाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली इसको एक स्टिग्मा माना जाता है कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं एक्चुअली में। लेकिन मैं आपकी वेबसाइट पे जैसे मैं पढ़ रही थी, इट वाज अबाउट, एक जगह आपने लिखा था कि आप 1-on-1 कोचिंग्स देते हैं, जिसके लिए आप, अगर आपको अनोनिमसली अगर आपको आना है आगे, अगर आप अपना नाम आगे आके नहीं बताना चाहते हो, तो उसके लिए वो चीज बहुत अच्छी थी। 1-on-1 अगर आपके पास कोचिंग्स हैं, देखिए हर इंसान के अपने हालात होते हैं। कोई बात करना चाहता है ग्रुप में आके, कोई नहीं करना चाहता, लेकिन हर इंसान का ये हक है और ये फर्ज है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करे।
इसीलिए हमने ये 2 प्लेटफॉर्म्स रखे हैं, जहाँ पर एक तो हम बीट एंजाइटी और विन द माइंड बैटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे, जेनरिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हर एक इंसान के लिए ऑनलाइन, और दूसरा अगर आप उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं आना चाहते, हायर अस एज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ताकि हम आपके साथ काम कर सकें। Which is nice, क्योंकि सब लोग नहीं आ सकते, आगे नहीं आ चाहते कि उनका काम हो जाए। और एक आपकी वेबसाइट पे ये लाइन भी थी कि योर प्राइवेसी इज आवर प्रायोरिटी, जो बहुत ऐसे कैचिंग लाइन थी, तो बहुत अच्छा था वो। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन आया, हम बहुत कंफ्यूज के साथ काम किसी भी क्लाइंट के साथ हम काम ऐसे नहीं करते हैं, हम प्रॉपर एग्रीमेंट उनके साथ साइन करते हैं, ताकि उनको भी एश्योरेंस हो और हमें भी एश्योरेंस हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो टोटल सीक्रेटिव वे में करें, ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमारी कंपनी का नॉर्म भी है, और ये एक फाउंडेशनल स्टोन है, ताकि हम क्लाइंट को अपना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ लेकर चल सकें। तो अभी बच्चों के बोर्ड्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत क्वेश्चंस आए थे, बहुत लोगों को उससे स्ट्रेस हो रहा है। तो एक किसी ने लिखा था, माय बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग, आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, हाउ शैल आई डील विद इट? किस बात का स्ट्रेस है? एग्जाम इज कमिंग और यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, टू अंडरस्टैंड हम क्या देख रहे हैं आगे। एग्जाम इसलिए पहाड़ जैसे नजर आ रहा है क्योंकि हमने पढ़ाई आज में नहीं की, राइट? साल निकल गया, हम पढ़े नहीं, ये आज एग्जाम पहाड़ जैसा नजर आ रहा है और स्ट्रेस हो रहा है। जिन्होंने पढ़ाई की है उनसे पूछिए, उनको स्ट्रेस है क्या? ये हमसे पूछा था। Yes, ma'am. They would be confident enough to handle all these challenges. See, these are challenges, these are not stresses. We need to understand. We have not gone through the mental muscle build up just the way we do our body की build up करते हैं। हमारी mental muscle build up नहीं हुई है, इसलिए हमारी छोटी सी चीज भी पहाड़ जैसी नजर आती है। तो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्हीं की तैयारी करवाते हैं लोगों को, ताकि वो हर एक चैलेंज को लाइफ के बिल्कुल सपोर्टिवली ले सके और अच्छे से लाइफ को लीड कर सके विद कॉन्फिडेंस। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा था फूडी मेट फूडी ने, नहीं, ये पूछा था कुकी बॉस ने। तो आई थिंक आपका आंसर आपको मिल गया। अगर नहीं मिला है तो आप, जैसे मैम ने बोला कि आपको स्ट्रेस है किस चीज का, वो आपने पूरा बताया नहीं है जैसे इसमें, तो आप प्लीज कंसल्ट कर सकते हो। एंड अगर फिर भी आपको अभी भी, जैसे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और था ऐसा ही, आई लैक कॉन्फिडेंस एट टाइम्स एंड हैव प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, तो हाउ शैल आई डील विद इट? कॉन्फिडेंस लैक करता है, उस वजह से स्ट्रेस होता है, तो कैसे? कॉन्फिडेंस लैक करते हो तो कॉन्फिडेंस कभी ना कभी तो था ना। हर वक्त लहरें ऊपर की ओर तो नहीं चलती, कभी तो नीचे जाएंगी। लैकिंग होती है तो पता चलता है कि काम कहाँ करना है, आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं। ये बहुत जरूरी है इस चीज को जानना कि अगर कहीं पर कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है तो आपको ये जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं काम करने की भी जरूरत है। तो वो एरिया आपको मिलेगा, जब वो एरिया आपको मिल जाएगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम करने लगोगे, तो कॉन्फिडेंस खुद तो खुद बिल्डअप होगा। सपोज जैसे बड़े सारे लोग स्टेज पे खड़े होकर नहीं बात कर सकते, हाँ? तो जब किसी को कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आए कि जहाँ पर स्टेज पे खड़े होकर बात करनी है, तो somebody is like start shivering, कईयों को डर लगना शुरू होता है, लोग मेरे को क्या मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं कैसे बात करूंगा। लेकिन ये एक, अगर ऑपोजिट साइड से देखा जाए, ये एक अपॉर्चुनिटी है और आप ये जान पा रहे हो कि आप में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं काम करने का एक जगह है जहां पर आपको काम करना है, तो आपको वो एरिया मिल गया, ये दिस इज अ ब्लेसिंग। अब वो एरिया मिलने के बाद अब आपका फर्ज है कि आप उसके ऊपर काम करो। तो ये सब चीजों की ट्रेनिंग, ओवर थिंकिंग भी देखो, अगर आप उस पे काम नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? ओवर थिंक ही कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग को काउंटर करने का एक ही तरीका है, जहां पर आपको सेंसिटिव एरिया नजर आता है वो एरिया को पकड़ो और उस पे काम करो। तो अभी मैम जैसे इसको, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ था कि बोर्ड्स आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, उसके साथ साथ एक हमें आया हुआ है, एक आया हुआ है कि उन्होंने ऑलरेडी आपसे ली हुई है कोचिंग
एंड उन्होंने हमसे पूछा है, आई फील स्ट्रेस्ड ड्यू टू स्टैमरिंग. Last year I joined meditation by Divya ma'am. I feel very relaxed during meditation. Please ma'am explain about stammering. कि stammering की वजह से stress की वजह से stammering है या फिर stammering की वजह से stress? देखिए हमारा ब्रेन नॉर्मल इंसान में 20% काम करता है, राइट. जब हम पैदा होते हैं तो हो सकता है कुछ एरिया ऑफ द ब्रेन नहीं काम कर रहा हो, जिसकी वजह से स्टेमरिंग होती है. अब क्योंकि ये स्टेमरिंग हो रही है और आप देख रहे हैं आसपास लोग जो है वो अच्छे से बात कर पा रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस होगा, कहीं ना कहीं आप अपने आप को नीचा फील कर रहे होंगे कि मैं मतलब ये काम कर सकूंगा कभी जिंदगी में अच्छे तरीके से, क्या मैं कभी अच्छे तरीके से बात भी कर पाऊंगा किसी से जिस तरीके से बाकी लोग कर पाते हैं. तो अब क्योंकि इतने साल तक आप बात नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वो एक सेंसिटिव एरिया बन गया. तो जब आप मेडिटेशन में आते हैं तो वो सेंसिटिविटी हील होनी शुरू हो जाती है और हील होके अच्छे से बोलने लगते हैं. तो ये विशियस साइकिल है स्टेमरिंग का भी, स्ट्रेस का भी. पहले स्टेमरिंग थी, देन उससे स्ट्रेस हुआ, अब स्ट्रेस से स्टेमरिंग फिर बढ़ रही है, लेकिन मेडिटेशन जब करते हैं तो वो कम होना शुरू हो जाता है. So it's like a cycle. It's a vicious cycle. ओके मैम. तो जैसे अभी आपने तो आपके पास मतलब जैसे आप बता रहे हो कि इनोबलर्स जो है जो आपने एस्टैब्लिश किया है, शी इज द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ इनोबलर प्राइवेट लिमिटेड, इफ आई एम नॉट मेंशन्ड दैट बिफोर. वो एक फर्स्ट स्टार्टअप है आपके लिए यहाँ JNK में. तो बहुत मुश्किल भी आ रही है, आती होगी, क्योंकि लोग इतना ओपन अप होके नहीं बोलते हैं इस बारे में. वो लोग चाहते नहीं है कि हम बताएं किसी को इस चीज़ के बारे में. तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो, जो कि नहीं है लोगों में. वो समझते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में बोलेंगे तो पता नहीं क्या, उसके बाद लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल. तो उससे रिलेटेड हम अवेयर कैसे करें लोगों को कि ये क्यों ज़रूरी है. उसी के लिए ही हम ये सेशन कर रहे हैं, ताकि लोग समझें कि बोलना कितना इम्पोर्टेंट है. देखिए आप अपने अंदर बातों को छुपा के रखेंगे तो वो बातें अंदर ही अंदर आपके अंदर जख्म करेंगे. हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप जहाँ पर अपनी मेंटल मसल बिल्डअप कर सको, आपको एक कोच मिल रहा है जो आपको लॉन्ग टर्म गाइड करेगा, तो आप क्यों नहीं उन सर्विसेज को अवेल करें. ये JNK के लिए तो पहला ही है, इंडिया के लिए भी पहला है. लोग कोच की बात करते हैं, लाइफ कोचेस की बात करते हैं, लोग समझा के चले जाते हैं, बट प्रैक्टिकली कैसे करना है. प्रैक्टिकल सिचुएशन आप फंसे हुए हैं कहीं पर, आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे उसको, प्रैक्टिकली स्ट्रेस को कैसे काउंटर करेंगे. तो ये टेक्निक्स हम आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सिखाते हैं. साइड बाय साइड आपकी कंसल्टेंसीज भी होती हैं, आपको कभी भी दिक्कत हो आप कभी भी मैसेज कर सकते हो. तो ये सब फैसिलिटीज आपको हम देते हैं, और ये सिर्फ पर्टिकुलरली JNK के लिए है. अदरवाइज हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं और हम उनको जल्दी से जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में JNK में बहुत सारी कॉर्पोरेट्स आने वाली हैं. तो हमारा पहला ऐसा स्टार्टअप होगा जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करेगा. तो आपके जो सेशंस हैं ये ऑनलाइन हैं अभी और ऑफलाइन भी होंगे? देखिए कोविड की सिचुएशन है, कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, तो हमने ये फैसिलिटीज ऑनलाइन भी अवेलेबल की हैं. जूम है आजकल, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ज़्यादा लोग ऑनलाइन लेना चाहेंगे. हाँ यस मैम, ट्रू. तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अच्छा, और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में या ये चैट बॉक्स में अभी लिख सकते हो, क्योंकि वैसे फिर प्राइवेटली अभी आंसर करना है ज़्यादा इजी. तो मैम एक था कि एक अभी क्वेश्चन आया हुआ था पहले, थोड़ी देर पहले, कि अगर हमें स्ट्रेस है, हमें पता है कि हमें स्ट्रेस होने वाला है, अभी नहीं है, बट अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है जैसे और हमें उस पर काम करना है और हमें पता है कि इन फ्यूचर हमें वो एक डेडलाइन मिली है कि हमें उससे पहले वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, बट हमें उस चीज़ से ये स्ट्रेस हो रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, वो हम दे ही नहीं पाएंगे डेडलाइन से पहले, और वो ही सोच के हम स्ट्रेस ले रहे हैं. तो ये मतलब स्ट्रेस की स्टेजेस हैं